तो सरकार आपकी कृपा के बिन बात नहीं बनेगी और मैं कुछ जानता नहीं, इसलिए अब आप ही कृपा करें। हे प्रभु मुझे बता दो कि चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। आप बताएं सरकार, आप कृपा करें, क्योंकि मेरा ये बैरी मन तो आपके सामने आकर भी माया का चिंतन छोड़ता नहीं। मुझे तो रस आता है बातों में, निंदा में, चुगली में, क्योंकि मेरा मन ऐसा है। सहज पाप प्रिय तामस देहा, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलूक ही तम पर नेहा। जथा उलूक ही तम पर नेहा। मेरा मन अच्छा नहीं है सरकार, मैं ईमानदारी से नहीं पुकारता आपको, इसलिए आप कृपा करें। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। इन माया के झंझटों से छुटकारा कैसे पाऊं। माया के झंझटों से छुटकारा कैसे पाऊं। क्योंकि माया नहीं छोड़ती, नहीं छोड़ती, नहीं छोड़ती, नहीं छोड़ती। सत्य है। इन माया के झंझटों से मैं छुटकारा कैसे पाऊं। माया के झंझटों से छुटकारा कैसे पाऊं। सरकार, हे प्रभु मुझे बता दो मैं चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। सरकार, मेरी स्थिति ऐसी है कि ना जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। ना जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। ना जानू कोई पूजन, अज्ञानी
मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं भगवन ना जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। सरकार करना कृपा कृपालु, करना कृपा कृपालु, के बंधन से छूट जाऊं। करना कृपा कृपालु, बंधन से छूट जाऊं। हे मेरे प्यारे प्रभु बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। सरकार सीधी सच्ची बात, मैं पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। सरकार मेरी वृत्ति निम्न कोटि के कार्यों में रत है। मैं माया को चाहता हूं, माया मेरा पतन चाहती है, लेकिन सब जानते हुए भी, सरकार जानते हुए भी, मैं हूं पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। सरकार मेरा अवगुण भरा हृदय है, अवगुण भरा हृदय है, अवगुण भरा हृदय है, अवगुण भरा हृदय है। इसे कैसे मैं दिखाऊं। अवगुण भरा हृदय, इस कैसे मैं दिखाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में
सरकार मेरी ये मति दुष्कर्म में रत रहती है, जिसके परिणाम में जीवन पर्यंत भोगता हूं। और क्योंकि मेरी मति मलिन है, तो इसकी पूरी संभावना है कि मेरे संपर्क में जो आता है मैं उसकी भी मति मलिन ही करता हूं, जिसके परिणाम में जीवन पर्यंत भोगता हूं। और क्योंकि मेरी मति मलिन है, तो इसकी पूरी संभावना है कि मेरे संपर्क में जो आता है मैं उसकी भी मति मलिन ही करता हूं। मेरी मति सुधरनी इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि यदि ये मति नहीं सुधरी तो इसकी संभावना है कि मेरी पारिवारिक वंशावली में भी मेरी अगली पीढ़ी मेरे दुर्गुणों को समाहित कर ले। एक राजा हुए, उनका नाम था अश्वकेतु। उनके अंदर एक बड़ी विशेष सिद्धि थी कि वो पशु पक्षियों से बात कर सकते थे। कोई पशु क्या कह रहे हैं, कोई पक्षी क्या बोल रहे हैं, सब समझ लेते हैं। हरि कृपा। लेकिन समझ वो ही सकते थे, उनसे बात भी कर सकते थे। लेकिन साथ में इस सिद्धि के साथ एक सीमा ये थी कि अगर उन्होंने किसी को बताया कि ये पशु पक्षी क्या कर रहे हैं तो उसी समय उनकी मृत्यु हो जाएगी। अब राजा पशु पक्षियों की बातें सुनते, समझते, कभी कभी बात कर भी लेते, लेकिन किसी को बता नहीं सकते थे कि बात की क्या जा रही है। अगर बताया तो मृत्यु हो जाएगी। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ टहल रहे थे तो देखा कि सरोवर किनारे दो पक्षी बैठे हैं, आपस में पक्षी बात कर रहे हैं। राजा उनकी बात सुन के हंस पड़े। रानी ने देखा ये पक्षियों को देख के क्यों हंस रहे हैं। रानी ने पूछा क्या बात। राजा ने बताया कि ईश्वरीय कृपा से मेरे पास ऐसी सामर्थ्य है कि मैं पशु पक्षी की बातें समझ सकता हूँ। तो रानी ने कहा तो मुझे भी बताइए पक्षी क्या बात कर रहे हैं। राजा ने कहा बस यही एक सीमा है कि मैं ये बता नहीं सकता। रानी ने जिद की, नहीं मुझे बताइए, बताइए बताइए बताइए, क्योंकि जब किसी चीज के लिए मना किया जाए तो जिज्ञासा और बढ़ जाती है। पर्दा नजरों को और पैनी कर देता है। रानी जिद पर अड़ गई। राजा ने समझाई बात कि रानी मैं तुम्हें बता देता, पर रहस्य ये है कि जिस दिन मैंने किसी को भी पशु या पक्षियों की बात समझ के बताई उसी दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। उस वरदान के साथ मुझे ये संयम भी मिला है। लेकिन रानी की जिज्ञासा इतनी बड़ी, उसने इस बात को भी नजरअंदाज करके जिद की, बताइए नहीं कुछ भी हो मुझे आप। अहम की गति बड़ी न्यारी है। जब राजा ने देखा कि ये जानने के बावजूद कि मेरी मृत्यु हो जाएगी ये फिर भी जिज्ञासा कर रही है, राजा का मन भर गया रानी से कि ये अपने पति के प्राणों से भी ज्यादा इस बात को तवज्जो दे रही है कि बात क्या। राजा ने रानी को त्याग दिया।
रानी चली गई, लेकिन राजा और रानी की एक बेटी थी। वो बेटी राजा के पास रह गई, बड़ी हुई। कालांतर में उसकी भी शादी एक राजा से हुई। और शास्त्र बताते हैं कि उस बेटी ने भी अपने जीवन में ऐसी ही जिद राजा से की जिसके कारण उसके पति के भी प्राण निकले। और उस बेटी का नाम है कैकेयी, राजा अश्वकेतु की बेटी। जो जिद अतीत के कालखंड में उसकी मां ने की, लेकिन क्योंकि मां ने अपने उस दुर्गुण को अपने भीतर से निकाला नहीं, तो कालांतर में वही दुर्गुण उसकी पुत्री में भी प्रकट हुआ। और उसी दुर्गुण ने उसके पति के प्राण ले लिए। हट हट। तो सरकार, मेरे अंदर भी ये दुर्गुण बैठे हुए हैं। मेरे भीतर के इन दुर्गुणों का निवारण और जरूरी हो गया है। पतित स्वामी तुम हो, पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मेरा अवगुण भरा हरि